बहुत सारे लोग काफ़ी दिनों से मुझसे पूछ रहे थे कि इन्वेस्टमेंट अच्छा क्या होता है, रेसिडेंशियल में, कमर्शियल में या प्लॉट में। तो मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ प्लॉट लेने के क्या फ़ायदे होते हैं, व्हाट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ परचेजिंग प्लॉट। नमस्कार, मैं युवराज, बिजनेस एंटरप्रेन्योर, प्रॉपर्टी एडवाइज़र, आपके सामने आज कुछ पॉइंट्स लेकर आया हूँ जिससे आपको ये क्लियरिटी मिलेगी कि प्लॉट्स लेने के क्या फ़ायदे होते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ परचेजिंग प्लॉट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है हाइयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो प्लॉट में कभी भी रिटर्न आपको एज़ कंपेयर टू फ्लैट आपको हमेशा ज़्यादा रिटर्न मिलता है। ठीक है, जैसे कि मैं कंपेयर करता हूँ अगर फ्लैट की, तो एक फ्लैट को अगर आप परचेज करते हो तो 20 टू 25 ईयर्स के एक अप्रॉक्स टाइमिंग में ये आपको रिटर्न देता है 8% टू 12% का। ठीक है, यही कंपैरिजन अगर मैं प्लॉट का करूं तो ये आपको 12% से 15% का ROI देता है। ये ऐसा नहीं है कि ये पर ईयर आपको पर एनम का बताया जा रहा है, पर एनम। जैसे आप स्टॉक ही अगर परचेज करते हो तो स्टॉक में आपको 17% का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये पर ईयर का नहीं मिलता है आपको, ये एक एग्रीगेट, ये 20 से 25 साल या 15 से 20 साल का ये एक टाइम ड्यूरेशन रहता है जिसमें आपको ये रिटर्न मिलता है। ठीक है, तो इसमें आपको हमेशा एज कंपेयर टू फ्लैट हो गया, आपको रिटर्न हमेशा ज़्यादा मिलता है। ठीक है, और दूसरे पॉइंट पे जब हम आते हैं तो मल्टीपर्पज़ यूज़, एक प्लॉट हो गया या लैंड हो गया, इसका हम मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं जो कि हम फ्लैट के साथ नहीं कर सकते। एक प्लॉट हो गया अगर, लेकिन डिपेंड ये चीज़ें तब करती है कि आप प्लॉट किस जगह पर ले रहे हो, वो जगह डेवलप करने वाला है या नहीं है, वो सैटेलाइट सिटी में आता है या नहीं, वहाँ पे क्या सर्विसेज आ रहे हैं, गवर्नमेंट वहाँ पे चीज़ें क्या लेके आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद ही आपको समझ में आता है। आपको एक अच्छा एजुकेटेड इन्वेस्टर बनना पड़ेगा, आपको एक अच्छा रिसर्च करना पड़ेगा जिससे जो आपको हेल्प करेगा एक अच्छे प्लॉट को परचेज करने में और एक अच्छे प्लॉट को सेलेक्ट करने में। तो इसका आप यूज़ बहुत सारे चीज़ में कर सकते हैं। आप इसको रेंट पे भी लगा सकते हो, आप इसको कंस्ट्रक्ट करके इसमें रेंटिंग के लिए दे सकते हो, मैरिज पर्पस हॉल के लिए दे सकते हो। अगर आप इंडस्ट्रियल लैंड ले रहे हो तो इसको आप इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हो। तो लैंड के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप इसको अपने तरह से अपने हिसाब से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। जो सारी चीज़ें आपको फ्लैट में नहीं मिल पाएगी, फ्लैट में बहुत सारी चीज़ों की बाउंडेशन होती है, एप्रिसिएशन तो होता है बट एक सर्टेन अमाउंट तक होता है। जैसे फ्लैट है आपका, फ्लैट में आपका अगर आप मान लो आज BSP 7,000 के रेट पे आप फ्लैट को परचेस कर रहे हो तो वो 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, बट वो 25 नहीं जाएगा, 30 नहीं जाएगा। लेकिन यही चीज़ अगर आप प्लॉट में देखोगे, अगर आप लैंड में देखोगे तो ये अप्रिसिएशन आपको मिलता है। लेकिन डिपेंड तभी भी ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह पर प्लॉट ले रहे हो, किस जगह पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ये सारी चीज़ों को देखने के बाद। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ये इमीडिएट पोजीशन। जैसे कि आप देखते हो कोई भी Tier 2 सिटी हो गया, Tier 3 हो गया या Tier 1 सिटी हो गया, यहाँ सबसे बड़ा दिक्कत जो आता है रियल एस्टेट में ये पोजीशन का दिक्कत आता है। ठीक है, पोजीशन यहाँ पे क्या होता है कि आपको बोल दिया जाएगा, जैसे कि अभी 2024 चल रहा है, 2028 में मैं आपको पोजीशन दे दूंगा, 2027 में मैं आपको पोजीशन दे दूंगा। तो रेजिडेंशियल में सबसे बड़ी दिक्कत आती है पोजीशन की, और इसमें कोई दिक्कत नहीं आता है डिले होने की, प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं जिसके वजह से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें आपको इंटरेस्ट अगर आप EMI पे लिए हुए हो तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दूसरा इसमें क्या सबसे बड़ा दिक्कत आ जाता है कि आप इंटरेस्ट, तो एक साइड इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो बैंक को, दूसरे साइड आप किसी जगह रह रहे हो रेंट पे, वहाँ का आपको रेंट पे करना पड़ रहा है। तो इसके वजह से थोड़ा सा दिक्कत फ्लैट में आ जाता है। यही चीज़ का आपको प्लॉट के साथ ये दिक्कतें कभी नहीं आती, आपको इमीडिएट पोजीशन मिलता है। लेकिन हाँ, उस जगह पर भी आपको ध्यान देना है। मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि एक अच्छे लोकेशन पर होना चाहिए। प्लॉट आपको एप्रिसिएशन तो देगा ही देगा, वो आपको हमेशा एप्रिसिएशन देगा, बट कोई एप्रिसिएशन कम होता है, कोई ज़्यादा होता है, उसके भी सेगमेंट होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनो, एक अच्छा रिसर्च करो, उसके बाद किसी भी जगह पे इन्वेस्ट करो। ठीक है, तो इमीडिएट पोजीशन इसमें आपको मिल जाएगा। आप आज 100% पेमेंट करते हो, रजिस्ट्री करवाते हो, म्यूटेशन आपको मिलता है, म्यूटेशन जैसे दाखिल खारिज हो गया, म्यूटेशन आपको मिलता है। उसके बाद आपको पोजीशन मिल जाता है, आप वहाँ पे अपना बाउंड्री वॉल करवा लो, कंस्ट्रक्ट करवा लो। लेकिन एक और सजेशन रहेगा कि ऐसा भी आपको इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं करना है कि आप लेके उसे भूल गए।
कम से कम 2 साल 3 साल में एक बार वहाँ आना है, रहना है, देखना है चीज़ों को, जिससे चीज़ें आपकी और भी क्लियर हो जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, ये लो इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप मान लो कि अगर अभी 50-100 गज की आप प्लॉट लोगे तो आपको कितने का इन्वेस्टमेंट लगेगा, मैक्स टू मैक्स कहीं पे 15 लाख का लगता है, कहीं पे 20 लाख का लगता है, कहीं पे 25 लाख का लगता है। लेकिन अगर वो डेवलप्ड जगह पे हो रही हैं प्लॉट्स, अगर वो डेवलप्ड सिटी में है या फिर अगर वो सैटेलाइट सिटी में है, सैटेलाइट सिटी जैसे होता है, सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है कि जैसे दिल्ली है, मेट्रोपॉलिटन सिटी हो गया दिल्ली के, उसके आसपास के जो भी एरिया हो गया, जैसे ग्रेटर नोएडा हो गया, यमुना एक्सप्रेसवे हो गया, तो ये सैटेलाइट सिटी के अंदर आता है। यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा स्पीड में होंगी और यहाँ पे एप्रिसिएशन आपको दिल्ली के बनिस्पत हमेशा ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये लो इन्वेस्टमेंट, अब जैसे प्लॉट आप लेते हो तो इसमें आपको 20 लाख का अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपकमिंग ईयर्स में 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, इसमें आपको ये 50,000 के रेट पे चली जाएगी, जो अभी 20,000 के रेट पे है, 60,000 के रेट पर भी जा सकती है ये। लेकिन ये चीज़ आपको फ्लैट के साथ नहीं होगा। अगर उसी 70 लाख के फ्लैट को बेचने जाओगे तो वो कितने का एप्रिसिएशन हो जाएगा, 1 करोड़ का। 2 गुना फ्लैट में आपको एप्रिसिएशन कभी नहीं मिलेगा। अगर मार्केट रेट चल रहा है उसी फ्लैट का 70 लाख रुपए का आज के टाइम में, तो आपको कभी भी उसको सेल आउट करना होगा तो 65 लाख में, 60 लाख में या 55 लाख में करना होगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं आपसे परचेस करने जाऊंगा मैं तो यही कहूँगा कि मैं नए सोसाइटी में क्यों ना ले लूँ इस रेट में जो आपसे लूँगा रीसेल के वैल्यू में, अगर वैल्यू आपका सेम है तो इसीलिए आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट प्लॉट्स में आपको एप्रिसिएशन अच्छा मिलता है लो इन्वेस्टमेंट में। फिर लास्ट पॉइंट आ जाता है अपना लो मेंटेनेंस कॉस्ट। प्लॉट में मेंटेनेंस कॉस्ट कुछ भी नहीं आता है। जैसा आप जानते हो, अगर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, अपनी बिल्डिंग बना रहे हो, तो जो भी 5 साल 10 साल 15 साल में उसे पेंट करवा दोगे या फिर रिनोवेट करा दोगे, बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट कुछ नहीं आता है। जैसे कि आपका सोसाइटी में आप देख लो मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट आती है या फिर जो भी होता है, वो सारी चीज़ें आपको प्लॉट्स में नहीं आएंगी। तो जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अगर एडवांटेजेस हैं, अगर बेनिफिट्स हैं प्लॉट्स के लिए, तो उसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। 1-2 डिसएडवांटेज होते हैं, जैसे कि प्लॉट के बारे में अगर या फिर फ्लैट के बारे में या इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर कोई भी चीज़ आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे ये चीज़ें आने वाली है, तो सिर्फ वो मुँह जवानी नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ ऑन पेपर पर होनी चाहिए। सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ों को आप वेरीफाई कर लें। लैंड ही अगर आप परचेज़ कर रहे हो तो वो ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट ने उसे आवासीय में नहीं दिया हुआ NOC, ऐसा तो नहीं एग्रीकल्चरल लैंड को आपको आवासीय बनाकर बेचा जा रहा है। तो ये 1-2 सारी चीज़ें हैं जो अगर आप ध्यान देते हैं, अगर आप ये रिसर्च रखते हैं अपने तरफ से, तो फिर ये आपके लिए हमेशा एक फ़ायदे का सौदा रहेगा। तो इसी के साथ मैं अभी वीडियो को समाप्त करना चाहता हूं। अगर आप अभी तक बने हुए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कुछ भी अगर आप सुझाव देना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में या फिर नंबर आ रहा होगा नीचे, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं, या फिर कुछ भी आपको जानकारी चाहिए इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, या अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो अभी तुरंत संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।